ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताक्षया अष्टसिद्धिनवनिधि के दाता सब समर्थ गायत्री माता। आज गायत्री गीता के संबंध में चर्चा करेंगे। वेद माता गायत्री का मंत्र छोटा सा है, उसमें 24 अक्षर हैं, पर इतने थोड़े में ही अनंत ज्ञान का समुद्र भरा पड़ा है। जो ज्ञान गायत्री के गर्भ में है वह इतना सर्वांगपूर्ण एवं परिमार्जित है कि मनुष्य यदि उसे भली प्रकार समझ ले और अपने जीवन में व्यवहार करे तो उससे लोक परलोक सब प्रकार से सुख शांति मय बन सकता है। आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टिकोण से गायत्री का संदेश बहुत ही अर्थपूर्ण है। उसे गंभीरतापूर्वक समझा मनन किया जाए तो सद्ज्ञान का अविरल स्रोत प्रस्फुटित होता है। नीचे संक्षिप्त सा गायत्री मंत्रार्थ दिया जाता है। यही गायत्री गीता है। ओमित्येव सुनामधेय मनघम विश्वात् मनो ब्रह्मणः सर्वेष्वेव हि तस्य नामसु बसेरेत प्रधानमतम् यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्री सच्चिदानन्दकं लोकेशं समदर्शिनं नियमनं चाकारिणं प्रभुं। जिसको वेद न्यायकारी सच्चिदानंद सर्वेश्वर समदर्शी नियामक प्रभु और निराकार कहते हैं, जो विश्व में आत्मा रूप से उस ब्रह्म के समस्त नामों में श्रेष्ठ नाम पाप रहित पवित्र और ध्यान करने योग्य है, वह ओम ही मुख्य नाम माना गया। भूवे प्राणः इति ब्रुवन्ति मुनयो वेदांत पारंगता प्राणः सर्वचेतनेषु प्रसिद्धः सामान्य रूपेण च एतेने विसिध्यते हि सकलं नूनं समानं जगत् द्रष्टव्यः सकलेषु जन्तुषु जनेन नित्यं यः सुस्तात्मवत्। मुनि लोग प्राण को भू कहते हैं। यह प्राण समस्त प्राणियों में सामान्य रूप से फैला हुआ है। इससे सिद्ध है यहाँ सब समान है। अतएव सब मनुष्यों और प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए। भुवर्नाशो लोके सकल विपदाम वे निवेदिता कृतं कार्यं कर्तव्यं मितु मनसा चास्य करणं फलासांगमत्या ये विद्धति नवे कर्म निरता लभन्ते नित्यं ते जगत ही प्रसादम सुमसाम। संसार में समस्त दुखों का नाश ही भुवः कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम में सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कार्य करते हैं वे मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। स्वरेशो वे शब्दो निर्गति मनः स्थैर्य करणम तथा सौख्यम स्वास्थ्यम युपदिष्टि चित्तस्य चलता।
निमग्नत्वं सत्यं व्रतर्षि चक्षति उत विधान शांति जेतां भूमि च लभते संयमरत। स्व यह सब मन की स्थिरता का निर्देश करता है। चंचल मन को सुस्थिर और स्वस्थ रखो, यह उपदेश देता है। सत्य में निमग्न रहो, यह कहता है। इस उपाय से संयमी पुरुष तीनों प्रकार की शांति को प्राप्त करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः ततो वे निष्पत्ति स भुवि मतिमान पंडित वर विजानन गुह्यं यो मरण जीवन योस्तदखिलम् अनंते संसारे विचरति भया शक्ति रहित अस्थता निर्माणं वे निर्गति विधिनाम प्रपूरिते। तत्सब यह बतलाता है कि इस संसार में वही बुद्धिमान है जो जीवन और मरण के रहस्य को जानता है, भय और आसक्ति रहित जीता है और अपनी गतिविधियों का निर्माण करता है। सवितस्तु पदं वीतनोति ध्रुवं मनुजो बलवान सवितेव भवेत् विषयानुभूति परिस्थितय स्तु सदात्मनं गण एव गणेदिति स। सवितु यह पद बतलाता है कि मनुष्य को सूर्य के समान बलवान होना चाहिए और सभी विषय तथा अनुभूतियाँ अपनी आत्मा से ही संबंधित है, ऐसा विचार ना चाहिए। वरण्यं चेतद्वै प्रकटयति श्रेष्ठत्वमनिशं सदा पश्येत् श्रेष्ठं मननमपि श्रेष्ठस्य विद्धे तथा लोके श्रेष्ठं सर्वमनसा कर्मं च भजेत् तद्दित्तं श्रेष्ठत्वं दर्शति मनुजः शोभित गुणे। वरण्य यह शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर बढ़ना चाहिए। श्रेष्ठ देखना, श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्य करना, इस प्रकार से मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त होती है। भर्गो व्याहरते पदं हि नितरां लोकः सुलोको भवेत् पापे पाप विनाशिने त्वविरतं दत्तावधानो वसेत् दृष्ट्वा दुष्कृत्य विपाक निचयं तेभ्यो जुगुप्सेद्धि च तन्नाशाय विधीयतां च सत्यं संघर्षं मे विष। भर्गो यह पद बताता है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणामों को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करता रहे। देवश्चेति तु व्याकरणोतिमर्तां बच्चोऽपि सम्प्राप्यते देवानां निर्शुद्धिदृष्टिकरणात् सेवोपचाराय भुवि निस्वार्थं परमार्थ कर्म करणात् दीनाय दानात् तथा बाह्याभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसिध्यते चैव हि। देवस्य यह पद बतलाता है कि मरण धर्मा मनुष्य भी अमरत्व अर्थात देवत्व को प्राप्त कर सकता है। देवताओं के समान शुद्ध दृष्टि रखने से, प्राणियों की सेवा करने से, परमार्थ कर्म करने से, निर्मलों की सहायता करने से मनुष्य के भीतर और बाहर देवलोक की सृष्टि होती है। धीमहि सर्वविधं शुचिमेव शक्ति चया व्यमित्युपदिष्टा नो मनुजो लभते सुख शांति मनना विनेति वदन्ति वेदा। धीमहि का आशय है हम सब लोग हृदय में सब प्रकार की पवित्र शक्तियों को धारण करें। वेद कहते हैं इसके बिना मनुष्य सुख शांति को प्राप्त नहीं होता।
धियो मत्यो मध्यागम निगम मंत्रान सुमतिमान विजानीयात् तत्त्वं विमल नवनीतम परम विवा यत्तो अस्मिन् लोके वे संचयत विचार स्थल सते मति शुद्धेवाच्छा प्रकटयति सत्यम सुमन से। यो पद बतलाता है कि बुद्धिमान को चाहिए वह वेद शास्त्रों को बुद्धि से मत कर मक्खन के समान उत्कृष्ट तत्वों को जाने, क्योंकि शुद्ध बुद्धि से ही सत्य को जाना जाता है। यो नो वास्ति तो शक्ति साधन तयो न्यूनाधिकश्चाथवा भागम न्यूनतम ही तस्य विधेत मात प्रसादाय च यत्पश्चात वसित भाग नखिलम त्यक्त्वा फलासां हृदय तदनीश्वर विभाव सुवत्सु वितरेत ये शक्तिहीना स्वयं। यौन पद का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियाँ एवं साधन हैं, चाहे वे न्यून हों अथवा अधिक हों, उनके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के लिए प्रयोग में लाएं और शेष को निस्वार्थ भाव से अशक्त व्यक्तियों में बांट लें। प्रचोदयात् स्वं सुतरांश मानवान् नरः प्रायाणाय च सत्यवर्तमनि कृतं हि कर्माखिलमत्थं मंगिनां वदन्ति धर्मं इति ही विपस्थिता। प्रचोदयात् पद का अर्थ है कि मनुष्य अपने आप को तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे। इस प्रकार किए हुए सब कामों को विद्वान लोग धर्म कहते हैं। गायत्री गीता निहेता यो नरो वेत्ति तत्त्वतः स मुक्त्वा सर्वदुःखेभ्यः सदानंदे निमज्जति। जो मनुष्य इस गायत्री गीता को बड़ी प्रकार जान लेता है और सब प्रकार के दुखों से छूटकर सदा आनंद मग्न रहता है। गायत्री गीता के ये 14 श्लोक समस्त वेद शास्त्रों से भरे हुए ज्ञान का निचोड़ है। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। समस्त शास्त्रों के समुद्र का मंथन कर निकाले गए यह 14 श्लोक रूपी 14 रत्न हैं। जो व्यक्ति इन्हें भली प्रकार हृदयंगम कर लेता है वह कभी भी दुखी नहीं रह सकता, उसे सदा आनंद ही आनंद रहेगा। अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गायत्री गीता को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं अपना स्थान लिखा करें, ताकि उनके लिए माँ गायत्री और इस शिव मंदिर शिव ज्योतिर्लिंग स्थित शिव से आपके कल्याण की याचना किया जा सके। धन्यवाद।